जून 1984 अमृतसर हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल सिख कौम का सबसे पाक मरकज। लेकिन उसी जगह भारत की हुकूमत ने अपनी फौज भेजकर खून और बारूद बरसाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा नाम जो सिखों के लिए आज भी एक खुला जख्म है। क्या ये सिर्फ भिंडरांवाले के खिलाफ ऑपरेशन था या फिर भारत की हुकूमत ने एक पूरी कौम की रूहानी मरकज पर जंग छेड़ दी? आज हम इस वाक़े को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। असल हक़ाइक़, सियासी बैकग्राउंड और उसके बाद के नताइज। 1947 की पार्टीशन के वक्त पंजाब सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाली जमीन थी। सिखों ने कांग्रेस पर भरोसा किया कि उनके मजहबी और लासानी हकूक की हिफाजत होगी, लेकिन 1950 की दहाई में पंजाबी सूबा की डिमांड को बार बार दबाया गया। सिख कहते थे, जब हिंदी और बंगाली के लिए अलग स्टेट्स बन सकती हैं तो पंजाबी क्यों नहीं? 1966 में पंजाब को हरियाणा और हिमाचल से अलग जरूर कर दिया गया, मगर सिखों के असल मुतालबात अधूरे रह गए। ना तो उनके पानी के हकूक का इलाज हुआ और ना ही जमीनी रिसोर्सेज के बारे में उनकी आवाज सुनी गई। 1973 का आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन सिख सियासी स्ट्रगल का नया मोड़ था। इस रेजोल्यूशन में मांग की गई, पंजाब को ज्यादा खुद मुख्तारी मिले, पंजाब के पानी पर उसी का हक हो, सिख कल्चर और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। कांग्रेस हुकूमत ने इसे सेपरेटिस्ट करार दिया। यहाँ से नफरत और बदगुमानी बढ़ गई। जरनैल सिंह भिंडरांवाले असल में दमदमी टकसाल का रिलीजियस लीडर था। उसका पैगाम था, सिख अपनी रूहानियत और असली पहचान भूल रहे हैं। 1978 में निरंकारी सिख क्लैश के बाद उसका असर बढ़ता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने ही उसे अकाली दल को कमजोर करने के लिए प्रोमोट किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उनके लिए सबसे बड़ा दर्द सर बन गया। भिंडरांवाले गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गया। उसने अकाल तख्त को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। गवर्नमेंट का कहना था कि वहां हथियार जमा हो रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं और पंजाब पुलिस को चैलेंज किया जा रहा है। अकाली दल असल में एक सियासी और मजहबी पार्टी थी जो 1920 के दौर में बनी थी। इसका मकसद पंजाब के सिखों के हकूक की हिफाजत करना था, खास तौर पर गुरुद्वारों की आज़ादी और उनकी इदारियाती देखभाल को सिख कौम के हाथ में देना। आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टी सिर्फ मजहबी मसाइल तक महदूद ना रही, बल्कि पंजाब के सियासी और मुआशी मसाइल पर भी सिखों की आवाज बन गई। 1960 के बाद अकाली दल पंजाबी सूबा तहरीक की सबसे बड़ी रहनुमा ताकत बनकर उभरी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्लानिंग शुरू हुई। इंदिरा गांधी ने जनरल अरुण श्रीधर वेदिया और लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार को मिशन दिया कि गोल्डन टेम्पल से भिंडरांवाले को निकालना है। आर्मी ने कई महीनों तक प्लान बनाया। एक और प्लान भी था कि भिंडरांवाले को बिना फौज भेजे अरेस्ट किया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने फौज इस्तेमाल करने का फैसला किया। 1 जून 1984 को अमृतसर को कंप्लीटली सील कर दिया गया। रेल, बस, टेलीफोन सर्विस और ट्रांसपोर्ट लिंक्स कट कर दिए गए ताकि कोई भी सिटी के अंदर या बाहर ना जा सके। गोल्डन टेम्पल के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया। इस वक्त तक आम सिख जायरीन और पिलग्रिम्स को यह पता ही नहीं था कि सरकार एक मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। 3 जून 1984 शहीदी जोड़ मेला, जो कि सिख कैलेंडर का एक बहुत बड़ा और मुकद्दस दिन होता है, जो गुरु अर्जन देव जी की शहादत की याद में मनाया जाता है। हजारों जायरीन इस दिन अमृतसर में गोल्डन टेम्पल आए हुए थे, लेकिन इसी दिन कर्फ्यू और कम्युनिकेशन कट ऑफ होने की वजह से हजारों सिख जायरीन अंदर फंस गए। ना तो उन्हें बाहर निकलने दिया गया, ना ही पानी, दवाई या रोटी सप्लाई करने दी गई। ऐसे में अंदर फंसे हुए लोग खुद एक हॉस्टेज सिचुएशन में तब्दील हो गए। 4 जून 1984 आर्मी ने 4 जून को टेम्पल कम्प्लेक्स के आसपास से हैवी फायरिंग स्टार्ट कर दी। आर्मी का कहना था कि उनका निशाना भिंडरांवाले और उसके आर्म्ड फॉलोअर्स थे, जो कम्प्लेक्स के अंदर बंकर्स और फोर्टिफाइड पोजीशंस बना चुके थे, लेकिन असल में आम जायरीन भी फायर के बीच में आ गए। इस दिन से पूरा अमृतसर एक वॉर जोन बन गया। 5 से 6 जून 1984
जब रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत निकला तो आर्मी ने टैंक्स और हैवी आर्टिलरी यूज करनी शुरू कर दी। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स तोड़ दिया गया। अकाल तख्त, सिखों का पॉलिटिकल और रिलीजियस नर्व सेंटर, टैंक्स की शेलिंग से ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये वही अकाल तख्त था जो गुरु हरगोबिंद साहिब ने बनवाया था और सिख हिस्ट्री में जिसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी। आर्मी की तरफ से 70,000 से ज्यादा सोल्जर्स इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। हजारों लोग मारे गए। ऑफिशियल नंबर्स कुछ 100 बताए गए, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,000 से ज्यादा सिख जायरीन मारे गए। गुरुद्वारा के अंदर ही बहुत सी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जल गए या तबाह कर दिए गए। सिख कौम के लिए ये एक इमोशनल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल ट्रॉमा बन गया। ये ही वो मोड़ था जहां से सिख इंडियन सरकार के रिश्ते बिल्कुल टूट गए और नफरत अपनी इंतहा तक पहुंच गई। गोल्डन टेम्पल के अंदर भिंडरांवाले और उसके कुछ फॉलोअर्स थे, लेकिन उनके दरमियान बहुत सी औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी थे। फौज ने बिना किसी तफरीक के गोला बारूद चलाया। आंखों देखी गवाही के मुताबिक फौज ने सिर्फ कॉम्बेटेंट्स नहीं बल्कि आम लोगों पर भी फायर खोला। गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तख्त, जो सिख कौम का सियासी मरकज माना जाता था, टैंक्स के गोलों से तबाह हो गया। हिस्टोरिकल लाइब्रेरी और अनमोल सिख हेरिटेज जलकर खाक हो गया। जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो सिख कौम का दिल भी जल गया। भिंडरांवाले को मार दिया गया, लेकिन उसकी मौत ने उसे एक शहीद बना दिया। पूरे पंजाब में गुस्सा और नफरत फैल गई। दुनिया भर में सिखों ने भरपूर एहतजाज किया। सिखों के लिए सबसे बड़ा दुख ये था कि हरमंदिर साहिब का अंदरूनी हिस्सा भी गोली बारूद और धमाकों से नुकसान का शिकार हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपीज, हिस्टोरिकल आर्काइव्स और बहुत सी चीजें तबाह हो गईं। ऑपरेशन के बाद हुकूमत ने एक ऑफिशियल वर्जन चलाया कि सब कुछ टेररिस्ट कंट्रोल में था, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स और विटनेसेस के मुताबिक आम लोग भी कत्ल हुए। पंजाब में मिलिटेंसी और ज्यादा बढ़ गई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी अपने ही सिख बॉडीगार्ड्स बेंत सिंह और सतवंत सिंह के हाथों कत्ल हो गई। फिर 1984 के रायट्स में दिल्ली और दूसरे शहरों में सिखों का कत्लेआम हुआ। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3,000 सिख मार दिए गए, लेकिन सिख ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि असली नंबर 10,000 से भी ज्यादा था। कांग्रेस के बड़े लीडर्स जगदीश तितलर, सज्जन कुमार, HKL भगत इन दंगों में इन्वॉल्व थे, मगर उन्हें कभी सजा नहीं मिली। ऑपरेशन ब्लू स्टार असल में एक सियासी नाकामी का नतीजा था। अगर हुकूमत सिखों के लेजिटिमेट डिमांड्स को समझकर डायलॉग करती तो शायद बात यहाँ तक न पहुँचती। फौज का इस्तेमाल एक ऐसे रूहानी मरकज पर करना जिसकी कीमत करोड़ों सिखों के लिए उनकी जिंदगियों से बढ़कर हो, ये फैसला ना सिर्फ गलत था बल्कि भारत की सेक्युलर इमेज पर भी काला धब्बा बन गया। इस ऑपरेशन के कुछ माह बाद इंदिरा गांधी का अपने ही बॉडीगार्ड्स के हाथों कत्ल होना इसी ऑपरेशन का नतीजा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक तारीखी मिसाल है कि जब सियासतदान डायलॉग और इंसाफ की बजाय फौज और गोला बारूद का सहारा लेते हैं तो नतीजा सिर्फ खून, नफरत और तबाही होता है। सिख कौम के लिए ये जख्म आज भी ताज़ा है और भारत की सियासत के लिए ये एक धब्बा है जो कभी मिट नहीं सकता। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों और इंडियन स्टेट के दरमियान एक गहरा शिकस्त और नफरत का फासला बना दिया। आज भी दुनिया भर के सिख इसको अपनी कौम का सबसे बड़ा जख्म समझते हैं। हकीकत यह है कि अगर सियासतदान समझदारी और मुफाहमत से काम लेते और कौमी मसाइल को डायलॉग के जरिए हल करते तो ना हरमंदिर साहिब खून में डूबता और ना ही हजारों बेगुनाह जान से जाते। ऑपरेशन ब्लू स्टार इस बात की मिसाल है कि सियासत जब गलती करती है तो उसका बोझ अवाम और मुल्क की रूहानियत उठाती है। 1984 का ये जख्म सिख कौम के दिल में हमेशा ताज़ा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए तारीखी मंजर के साथ।